Good morning, sir. Good morning, everyone. देखिए पीडीएफ दिख रहा है सबको? पीडीएफ विजिबल है? तो कल जो भी पढ़ाए थे वो एक बार रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ही हमारा पूरा टॉपिक है। तो ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट क्या है? जो एक जो वैलेंस सेल होता है हमारा, ठीक है, वो एक एटम का एक ऑर्बिटल दूसरे एटम के दूसरे ऑर्बिटल पे आके मर्ज करता है, एक दूसरे पे ऐसे चढ़ के आता है, ठीक, जिसके वजह से हमको इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग देखने को मिलती है। और इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हम ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं, या फिर यूं कहिए तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ठीक, अभी एटम्स जो है वो या तो सेम एटम्स हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के, या फिर डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं, या तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन होगा, या फिर हाइड्रोजन फ्लोरीन होगा, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट एटम्स। ठीक है, देन ओवरलैपिंग की एक और कंडीशन है, जो है हमारा अपोजिट स्पिन। ठीक, मतलब दो इलेक्ट्रॉन जब आके मर्ज कर रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे से, जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट स्पिन का होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो एक दूसरा हमारा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, जो हमने कल देखा था। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग होती है, एक तो एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल का होगा, एक एस और पी ऑर्बिटल का होगा, और पी और पी ऑर्बिटल का भी होता है। ठीक है, ये जो तीन ओवरलैपिंग है, ये बेसिक्स ओवरलैपिंग है। ठीक है, इसमें हमारा डी ऑर्बिटल भी होता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या यूं कहीं तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करता है। देन एफ ब्लॉक के भी जो एलिमेंट्स हैं उनके भी ओवरलैपिंग्स होते हैं, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो शो करते हैं। तो बेसिकली हमको एस, पी और डी का पढ़ना है, उसमें से भी हमको डिटेल्स में एस और एस पी का हमको पढ़ना है। ठीक है, जो बेसिकली हमको डिटेल्स में पढ़ना है। जनरली डी और एफ ब्लॉक के जो ड्राइंग्स हैं, या यूं कहिए तो जो 3D मॉडल्स या डायग्राम्स होते हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इस वजह से हम डी और एफ का ज़्यादा नहीं पढ़ते किसका, तो एस, एस पी, पी पी और थोड़ा बहुत डी का। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग्स है, मतलब कौन कौन ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं। उसके बाद इसमें ओवरलैपिंग कब होगा, ओवरलैपिंग कब नहीं होगा, वो एक चीज देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक ड्राइंग मैंने दिखा रखा है आपको, इस जगह पे देखिए पॉजिटिव ओवरलैप मैंने लिखा है, देन इधर है नेगेटिव ओवरलैप। तो जब सेम लोब्स होंगे, मतलब
साइज और सेम एनर्जी वाले लोग होंगे, जैसे पी एक्स की हम बात करें, दोनों पी एक्स होगा तो उस कंडीशन में जो ओवरलैप होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर पी एक्स और पी जेड ऑर्बिटल्स होंगे तो वो नेगेटिव ओवरलैप कराएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जनरली होता क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग में, कि पॉजिटिव में हमको ओवरलैपिंग ज्यादा देखने को मिलता है और नेगेटिव में हमको ओवरलैपिंग थोड़ा कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। तो ये कुछ कंडीशंस है, देखिए पी ऑर्बिटल इधर भी पी और पी ऑर्बिटल है, लेकिन एक में दोनों पॉजिटिव है, एक में पॉजिटिव और नेगेटिव है। देन बी में है दोनों पॉजिटिव, एक एस ऑर्बिटल है एक पी ऑर्बिटल है। देन नेगेटिव में भी एक एस और एक पी ऑर्बिटल है। देन एक लैटरल ओवरलैपिंग है, यहाँ पे देखिए इसको हम लैटरल या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। ये जो कंडीशन है ये इसको हम लैटरल या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। देन एक ओवरलैपिंग इस तरीके से हो सकती है, ये वाला कंडीशन है, फिर एक ओवरलैपिंग ये कंडीशन है। देन जीरो ओवरलैप की एक कंडीशन है। जीरो ओवरलैप कहने का मतलब है जहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता उसे हम जीरो ओवरलैपिंग का कंडीशन कहते हैं। तो इस कंडीशन में देखो ये दो शेप है, दो जनरली नहीं होता, मतलब इस जगह पे इस एस ऑर्बिटल को देखिए, ये एस ऑर्बिटल पूरा बीच का ये पोर्शन अक्वायर कर रहा है। तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जहाँ पे नोड जनरेट होता है, देखो आपको याद होगा जब हमने स्क्रोडिंगर वेव पढ़ा था वहां पे एक चीज हमने पढ़ा था नोड। ठीक, वो नोड हमको यहाँ मिलने वाला है। तो नोड का क्या मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी या यूं कहिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाएंगे। ठीक है, नोड में इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता। तो इस कंडीशन जो एस ऑर्बिटल इस नोड पे आके मिलेगा जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वहां पे कोई भी हमको ओवरलैपिंग या बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो आई का ड्राइंग है ये वो कंडीशन है नोड वाला। और एक ये कंडीशन है जे का, जिसमें ऑर्बिटल्स दूर से कभी ओवरलैप नहीं करते, मतलब जब तक ऑर्बिटल पास नहीं आएंगे एक दूसरे से सटेंगे नहीं तब तक ओवरलैपिंग नहीं हो सकता। तो ये तीन कंडीशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैपिंग का। देन सिग्मा बॉन्ड्स, अब यहाँ पे देखो ये जो ओवरलैपिंग है ये ही हमको बॉन्ड्स बना के देता है। ठीक है, तो कल मैंने आपको बोर्ड पे कुछ दिखाया था, वापस से मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को बनाते हैं तो हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा। एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो जनरली क्या है हम अभी तक जो भी पढ़ते आए हैं 9th-10th में हमने क्या पढ़ा है कि एक बॉन्ड ऐसा होता है सिंगल बॉन्ड, एक ऐसा डबल बॉन्ड होता है और एक ऐसा ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, यही हमने पढ़ा है। सिंगल, दिस इज डबल और ये हमारा ट्रिपल। तो सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं वो सभी सिंगल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद सिग्मा बॉन्ड्स कब कब बन सकता है, तो पहला कंडीशन है कि एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तब जाके हमको सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये हो गया एक कंडीशन। दूसरा, एक एस ऑर्बिटल अगर एक पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो मुझे एक सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये हो गया दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, जब एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो मुझे सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन है सिग्मा बॉन्ड्स के, या यूं कहिए तो जब भी ऑर्बिटल्स हेड ऑन कोलिजन करेंगे, इसमें हम एक कंडीशन ये डाल सकते हैं कि व्हेन ऑर्बिटल्स डू हेड ऑन collision
then sigma bond is formed. When orbitals do head-on collision, then sigma bond is formed. तो ये कंडीशन है सिग्मा बॉन्ड्स के फॉर्मेशन का। अब देखो हमको जनरली ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मिलता है क्योंकि हम हर जगह इस सिग्मा को तो लिख नहीं सकते और ना ही कभी लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे मान लो CH4 लिखना है यहाँ पे, तो मैं CH4 अगर लिखूंगा तो CH4 में कैसे एक कार्बन 4 बॉन्ड, तो उस जगह कहीं पे भी मैं सिग्मा तो नहीं लिखता। हर जगह हम लोग क्या करते हैं कि हर जगह ये एक सिंगल लाइन को दिखाते हैं। तो ये जो सिंगल लाइन है ये जनरली सिग्मा बॉन्ड्स के लिए लिया जाता है और हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया इस सिग्मा बॉन्ड के लिए। देन अब अगर पाई बॉन्ड की हम बात करें, देखो पाई बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद फॉर्म होता है। ठीक, तो दिस bond is formed after the sigma bond is formed। ठीक है, ये हमें तभी बनेगा जब आपका सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, उसके बाद ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अब देखो इस कंडीशन में हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड तो कंफर्म हो गया। ठीक, ये सिंगल बॉन्ड हमारा कंप्लीट हो गया कि एक पाई सिग्मा बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो अब डबल बॉन्ड की जब हम बात करेंगे तो डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड हमारा सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा जो सिंगल बॉन्ड है ये हमेशा पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो पहले सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब उस कंडीशन में चाहे SS का ओवरलैपिंग हो, चाहे SP का ओवरलैपिंग हो, चाहे PP का ओवरलैपिंग हो, उसके बाद ही हमको पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग कैसे होती है जब साइडवाइज ओवरलैपिंग हो या फिर लैटरल ओवरलैपिंग हो। ठीक है, तो एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल से ऐसे करके ओवरलैप करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग है ये हमको इस तरीके से दिखता है। आगे जाके हमको एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखता है यहाँ पे कि इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। पहले देख लीजिए, जिनको जो डाउट है उसके बाद पूछिएगा। ठीक है, जो टाइप कर रहे हैं पहले आप पूरा देख लो। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के ओवरलैपिंग के वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन होता है वो हमको इस तरीके से दिखता है। और ये जो एरिया है ये एरिया हमारा वो एरिया होता है जहाँ पे एटम्स का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एटम्स का जहाँ से पास होता है उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सेम चीज यहाँ पे भी आएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इस चीज को ही हम साइड वाइज ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। तो इस कंडीशन में देखो, ये तो हमारा डबल बॉन्ड का कंडीशन हो गया। जब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो उसी तरीके से हमारा ट्रिपल बॉन्ड में सबसे पहले एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा और उसके बाद ही पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। ठीक, तो उसके बाद हमारे पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे एक डाउट आपको उठ सकता है क्या कि यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, बाकी दो डबल बॉन्ड जो बचे हैं उसमें एक और सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको मेरा वीडियो इधर देखिए। देखो, जब एक सिर, अगर आप सिर से टकराते हो दूसरे से, ठीक, तो उस कंडीशन में कैसा है कि जब ये सिर टकरा गया तो आप अपना पैर उसी बंदे से पैर टच कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते।
ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर उसको मुझे और जोर से पकड़ना है तो मैं इस हाथ के मदद से उसके हाथ को पकड़ूंगा, ताकि हमारा जो बॉन्डिंग है वो कंप्लीट हो सके। तो सिग्मा बॉन्ड के केस में भी और पाई बॉन्ड के केस में भी सेम फंडा है कि जब हेड ऑन कोलिजन हो जाता है तो वो दूसरा वापस से हेड नहीं टकरा सकता, या यूं कहिए तो उसका जो बैक पोर्शन होगा, मतलब पैर अगर होगा उसका, तो वो पैर नहीं टकरा सकेगा। इस वजह से वो क्या करता है, तो साइड से अपने हाथों के मदद से दो और बॉन्ड क्रिएट करता है, जिसको हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। और उस ट्रिपल बॉन्ड में भी हमको ऐसा ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऐसा सेम इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमको वहां देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशंस है सिग्मा बॉन्ड की और पाई बॉन्ड की, जिसको हम सिंगल, डबल और ट्रिपल में ऐसे करके देखते हैं। अभी अभी किनको डाउट है आप पूछिए। साइड वाइज ओवरलैप, ये पाई बॉन्ड या पी ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग भी होती है। अब किन्हीं को डाउट है यहाँ तक तो पूछिए। यहाँ तक पे किसी को डाउट है? बाकी लोगों को देखो एक चीज और देखिए, अगर डाउट नहीं है ठीक है, चलो अच्छी बात है, इसका मतलब है मैं आपको काफी अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ। तो देखिए इसमें, अब देखो, हाँ ठीक है सौरभ, मैं अभी स्ट्रेंथ की ही बात करने वाला था। अब देखो इसमें एक चीज है जो हमेशा आप याद रखेंगे, वो क्या है, तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो शेप का फ्रेमवर्क तैयार करता है। ठीक है, इट डिटरमाइंस द फ्रेमवर्क ऑफ द सॉरी ऑर्बिटल्स। ठीक, या यूं कहिए तो ये शेप के बारे में बताता है। ठीक है, शेप के बारे में बताता है, और ऐसा हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से हमको ओरिएंटेशन भी देखने को मिलता है। लेकिन इस कंडीशन जब हम पी ब्लॉक की बात करें तो ये शेप के बारे में नहीं बताता। शेप इज नॉट डिटरमाइंड। ठीक है, ये क्या बताता है हमको, तो डायमेंशंस के बारे में बताता है। डायमेंशंस determines, it allows the dimension modification। ठीक है, ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन में फर्क लेके आता है। अब देखिए शेप कैसे डिटरमाइंड है, या पी जो पाई ऑर्बिटल है ये शेप्स क्यों नहीं बताते। अब यहाँ पे एक कंडीशन देखो कि मान लो ये जो दो एस ऑर्बिटल है, ठीक, जैसे मैंने आपको कल भी दिखाया था, आज फिर देखो दिखा रहा हूँ वापस से, कि ये दो एस, ये दो एस के ऑर्बिटल है। ठीक, अब इस ऑर्बिटल को मैं अगर इधर से टच कराऊं या इधर से टच कराऊं, या ऐसा कहे कि इधर से ओवरलैप कराए, चाहे इधर से ओवरलैप कराए, या नीचे से ओवरलैप कराऊं, ठीक, या फिर ऊपर से या लेफ्ट साइड से, तो जो ओवरलैपिंग है वो मुझे हर तरफ से एक जैसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, या यूं कहिए तो अब अगर ओवरलैप हो गया है तो ओवरलैप होने के बाद मैं इसको अगर रोटेट करूं, तो रोटेशन से क्या होता है कि इस ओवरलैपिंग में मुझे कोई भी फर्क नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें मुझे कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। सेम कंडीशन जब P और S की हम बात करें तो उस कंडीशन में भी अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ तो वो रोटेट हो सकता है। ठीक, उसके बाद P और P की बात करें तो P और P जब ओवरलैप करेंगे तो वो भी रोटेट हो सकते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, इस टाइप से। लेकिन जब हम पाई बॉन्ड की बात करें, अब देखो पाई बॉन्ड की जब हम बात करें तो पाई बॉन्ड में जो रोटेशन है वो रोटेशन रेस्ट्रिक्ट कर जाता है।
रेस्ट्रिक्ट करने का क्या मतलब है कि अब इस जगह पे देखिए, इस जगह पे क्या है कि मान लो इस बॉन्ड को, ये जो इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे रहा हूँ, ठीक, या आप कुछ भी नाम दे सकते हो समझने के लिए, या 1 और 2 नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। तो मान लीजिए इस बी को या 2 को मैं रोटेट कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसको रोटेट नहीं करते, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, ये मेरा फिक्स्ड है, ठीक है। तो रोटेशन, अगर आप इसको 30 डिग्री का रोटेशन दे दो, या फिर 60 डिग्री दे दो, 40 डिग्री, देन 45, कुछ भी आप देख के देखिए, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक। लेकिन ये जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स है, ये हमको सिग्मा बॉन्ड में देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे रोटेशन से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस कंडीशन से सिग्मा बॉन्ड जो है वो काफी स्ट्रांग होता है, सिग्मा बॉन्ड काफी अच्छे तरीके से एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को पकड़ सकता है, और हम स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है उसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अभी पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें, देखिए पाई बॉन्ड जो है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये जो ओवरलैपिंग है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के वजह से होता है, हम आगे हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे इसको डिटेल्स में, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के वजह से होता है, ठीक। लेकिन सिग्मा बॉन्ड जो है ये पूरा का पूरा ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के वजह से होता है, यहाँ पे जो क्लाउड का ओवरलैपिंग है वो ज्यादा होता है, और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्लाउड का जो ओवरलैपिंग है वो कम होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि सिग्मा बॉन्ड का हमको स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिलता है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि सिग्मा बॉन्ड्स को अगर हम रोटेट करें तो वो हमको प्योर रोटेशन देगा, मतलब जैसे भी आप रोटेट कर लो हमको वही, वो एक ओरिएंटेशन शो करेगा। लेकिन पाई बॉन्ड में अगर हम इसको रोटेट करें तो यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट जाता है, जिसके वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ये कम स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड है। अगर ज्यादा स्ट्रेंथ का बॉन्ड रहता तो ये भी नहीं टूटता, ठीक। तो एक चीज और हम इसमें याद कर सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड हमको शेप बताता है, और पाई बॉन्ड उस शेप को लॉक करने के काम में आता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड determines the shape and pi bond locks the uh, shape of the molecule, ठीक है। ये एक पॉइंट हम बना सकते हैं। देन rotation is favored in any angle, उसके बाद यहाँ पे rotation is not favored, ठीक है। it due to rotation the bond breaks, due to rotation the bond breaks। ये सभी पॉइंट्स हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के लिए, ठीक है। जब मैं अभी और किसी को डाउट है इसमें देख लेगा, फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें किसी को डाउट है पूछ लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सौरभ डाउट है क्या? अच्छा, नो डाउट लिखे हो। बाकी लोगों को
बाकी लोगों को डाउट है? देखो, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स में डिफ्रेंशिएट करने के काम में भी आता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आता है, दोनों को डिफ्रेंशिएट कीजिए। सर सर देखिए, यहाँ sigma bond, that this type of covalent bond is formed by axial overlapping. Axial कहने का मतलब है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो उनके स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, और हेड ऑन कोलिजन ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे तभी उनका कोलिजन होगा। द इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा electrons. Generally, all single bonds are sigma bonds. They can be formed via द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक तो एस एस ओवरलैपिंग, एक एस पी ओवरलैपिंग, और तीसरा है पी पी ओवरलैपिंग। ठीक है, ये ओवरलैपिंग देखिए मैंने यहाँ दिखा रखा है ड्राइंग में, एस और एस ओवरलैप के ऐसा दिखते हैं, देन पी और पी ओवरलैप होके ऐसा दिखता है। अब देखिए यहाँ पे एक साइड ये छोटा बना हुआ है, एक साइड ये बड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो जब ओवरलैपिंग होता है तो उस कंडीशन में, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अगर ओवरलैप कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इन दोनों के रोटेशन के वजह से होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेंसिटी यहाँ बढ़ जाता है, जिसके वजह से एक साइड का जो लोब्स है वो छोटा हो जाता है, और उसी चीज को यहाँ छोटे लोब में दिखाया गया है। ठीक, ये एक्चुअल में अगर इसको आप चाहो तो बड़ा भी दिखा सकते हैं, लेकिन जब हम बड़े बड़े ड्राइंग्स बनाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स की कंप्लीट ड्राइंग बनाते हैं, तो वहां पे हम ये छोटा दिखाना हमारे लिए मजबूरी हो जाती है, क्योंकि ड्राइंग्स क्लियर नहीं दिखते थे। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये छोटा हो जाता है, उसके वजह से इस लोब को छोटा दिखाया गया है। देन उसके बाद एक एस और पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, ये तीनों मिलके हमको सिग्मा बॉन्ड बना के देते हैं। देखिए ये सभी पॉइंट्स एक बार आप गो थ्रू हो लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा है। ठीक है, जब यहाँ एस पी का एग्जाम्पल है, पीपी का एग्जाम्पल है, सभी पॉइंट्स एक बार गो थ्रू हो लीजिए फटाफट, कोई डाउट है तो पॉइंट से पूछ लीजिए। बाकी लोग का हो गया, सबका हो गया पढ़ के?
हाँ खुशबू बोलो। सर ये एसएस ओवरलैपिंग बता दीजिए ना फर्स्ट वन। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ मैंने लिख रखा है, किसका स्ट्रेंथ किसका किस हिसाब से ज़्यादा होता है। पीपी ऑर्बिटल का जो स्ट्रेंथ है वो पीएस से ज़्यादा होता है, पीएस का एसएस से ज़्यादा होता है। ये आपको कल ही बताए थे कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग हमको देखने को मिलेगा उतना ही ज़्यादा उसकी ताकत होगी। ठीक है, तो पीपी में हमको ओवरलैपिंग ज़्यादा देखने को मिलता है, पीएस में उससे कम और एसएस में उससे भी कम। देन नेक्स्ट है, यहाँ देखिए पाई बॉन्ड मैंने ड्राइंग दिखा रखा है। देन यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को गो थ्रू हो लीजिए। जो मैंने अभी बोर्ड पे आपको समझाया है वही चीज़ है, सिर्फ एक बार पढ़िए और कोई डाउट है पॉइंट्स में तो देखिए। सर हो गया प्रके? सर ये नोट में जो लिखा हुआ है वो थोड़ा बता दीजिए। नोट के ऊपर सबका हो गया, फिर नोट में समझा देता हूँ। नोट के ऊपर हो गया सबका? चलिए देखिए, नोट में क्या है। Shape is determined by the sigma framework and the pi bond simply modify the dimensions of the molecule। तो बोर्ड पे मैंने आपको जो दिखाया था अभी, ठीक है, कि ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है देखो, सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइंस द शेप एंड पाई बॉन्ड्स जो है उसको लॉक करने के काम में आता है, लॉक करने के काम में या फिर डायमेंशंस के मॉडिफिकेशन के काम में। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो, अगर हम किसी को कोई मॉलिक्यूल देखें, जैसे यहाँ मीथेन मैंने दिखाया था आपको, तो मीथेन को मैं एक बार फिर से बना लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमको सभी का सभी जो है वो सिग्मा बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ पे जो भी कोलिजन होगा ऑर्बिटल्स का वो हेड ऑन कोलिजन होगा। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं इथेन की अगर बात करूँ, सॉरी इथीन की बात करूँ, तो इथीन हमको कैसा दिखता है? हमको इथीन का शेप ऐसा देखने को मिलता है।
तो इस कंडीशन में मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड है और एक मेरे पास पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड ऑन कोलिजन करेगा और पाई बॉन्ड जो है अपने साइड वाइज से, समझ लो आपके जो साइड के दोनों हाथ है उससे वो बॉन्डिंग बनाने का प्रयास करेगा, ठीक। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे क्या करता है कि दूसरे एटम्स को थोड़ा स्ट्रांग बनाने का कोशिश करता है, और जो पाई है वो क्या करता है, थोड़ा सा उसको और खींचता है, लेकिन साइड तरीके से खींचता है। तो बेसिकली जो भी शेप है वो हमको यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की वजह से ही देखने को मिलता है। और जो पाई बॉन्ड है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा और नजदीक लेके आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाने का प्रयास करूँ तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है कि जो बॉन्ड्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, या यूं कहिए ये जो दो कार्बन के एटम्स हैं, इन दोनों को और नजदीक खींच के लेके आता है, जिसके वजह से हमारा बॉन्ड लेंथ थोड़ा डिक्रीज करता है, ठीक। जब हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड लेंथ यहाँ बनता है, ठीक है, जो बॉन्ड लेंथ यहाँ हमको दिखेगा वो बॉन्ड लेंथ जनरली, एक मिनट, यहाँ जो हमको बॉन्ड लेंथ दिखता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, वो बॉन्ड लेंथ हमको जनरली यहाँ से थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ का इंक्रीमेंट है ये ड्यू टू जस्ट पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कि डायमेंशन का मॉडिफिकेशन करता है, या डायमेंशन को थोड़ा ये डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो जनरली सिग्मा बॉन्ड जो है वो पूरा ढांचा तैयार करता है, या यूं कहिए तो शेप को तैयार करता है, और जो पाई बॉन्ड है वो डायमेंशंस में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेगा। मॉडिफिकेशन कैसे, तो या तो बॉन्ड लेंथ में कुछ चेंजेस लेके आएगा, जनरली छोटा कर देता है, या फिर आपका बॉन्ड एंगल में कुछ चेंज लेके आएगा, उसको भी जनरली ये छोटा करता है, ठीक है। तो ये चेंजेस हैं डायमेंशंस को लेके, और ये आपका नोट का पॉइंट है। क्लियर हुआ अभी नोट? देखो ये जो बोर्ड मैं शेयर करूंगा, आपको जो भी पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट लगता है आप उतार लेंगे, और जो मैंने यहाँ सिंगल बॉन्ड या यू किए, ये पूरा का पूरा बोर्ड आप अपने नोट्स कॉपी में उतारेंगे, ठीक है। देन यहाँ कुछ डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल और दिया है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्लोरीन में और एचएफ में कैसा बॉन्डिंग देखने को हमको मिलता है। देखिए यहाँ फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जब बनाता है एक मॉलिक्यूल, तो हमको कलेक्टिवली इस टाइप का ऑर्बिटल देखने को मिलता है। देन अगर एचएफ की हम बात करें तो एचएफ में हमको कलेक्टिवली ऐसा ऑर्बिटल देखने को मिलता है, मतलब दोनों ऑर्बिटल मिलके एक सिंगल ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैंने आपको कल दिखाया था एक चीज कि जब दो ऑर्बिटल मिलते हैं तो इस टाइप का ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। तो ये वो मिक्स ऑर्बिटल है, ठीक है। इस टाइप के मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन देखने को हमको मिलता है। देन O2 मॉलिक्यूल में देखिए पाई बॉन्ड इस तरीके से जनरेट होता है, और सिग्मा बॉन्ड बीच में ऐसा जनरेटेड रहता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ या फिर शेप जो है, ये सिग्मा बॉन्ड की वजह से ही हमको देखने को मिलता है। देन डिफरेंस है सिग्मा और पाई बॉन्ड का, ये सभी पॉइंट्स आप एक बार गो थ्रू हो लीजिए, क्योंकि जो भी अभी तक बताया है वही सभी पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। इसको आप गो थ्रू हो लीजिए।